हेलो एवरीवन, आज हम लाइव मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन में दिया है बैंगलोर इवेंट हैपन ऑन 5th ऑफ अक्टूबर, हैदराबाद इवेंट हैपन ऑन 15th ऑफ अक्टूबर, चेन्नई इवेंट डेट इज इवेंट व्हाट इज़ द डेट। हमें परफेक्ट क्यूब वाली डेट की डेट बतानी है। सो हमें पता है परफेक्ट डेट 8 किसका क्यूब, 2 का परफेक्ट क्यूब इज़ 8। सो ऑप्शन इज़ B. Let's next question. We have to find the similar thing. So question में क्या होगा, माफ़ करना क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, टाइमर चला हुआ है, मुझे भी ये आपके साथ लाइव सॉल्व करना है। सो आंसर बताएंगे। इट इज़ द, ये तो हो नहीं सकता, दिस इज़ रॉन्ग एंड ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। नो, दिस नॉट चंडीगढ़। ओके, इट्स ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन में दिया है 169 196। तो ये 169 13 का स्क्वायर होता है, ये 14 का स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर 225 15 का, ये 16 का है, तो 17 का क्या होगा 289। नेक्स्ट हमें दिया है 9@3 इक्वल्स टू 12। तो हमें पता है एट द रेट को हम प्लस लिख सकते हैं, ठीक है। सो 5 + 2 7, 8 + 2 9, 7 + 4 11। नेक्स्ट हमें दिया है h इक्वल्स टू 17 एंड i इक्वल्स टू 19। h की वैल्यू जनरली 8 होती है, पर यहाँ पे हमें 17 दिया है। h का उल्टा क्या होता है s की वैल्यू p 18 19। सो यहाँ पे हमें दिया है h की वैल्यू 8 होती है, उसका ऑपोजिट होता है s की वैल्यू होती है QPQRS 19 होती है, तो उसमें से हमने -2 कर दिया विच इज़ इक्वल्स टू 7। नो, दिस इज़ रॉन्ग। हमें पता है h की वैल्यू क्या होती है, 8 होती है, उसके अंदर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, +1 कर देंगे तो हमें 17 मिल जाएगा। सिमिलरली j की वैल्यू होती है हमारे पास 10 में मल्टीप्लाई 2 करेंगे +1, तो आ गया हमारे पास। तो m की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, m की वैल्यू होती है 13, उसके अंदर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे +1, 13 26 27। नेक्स्ट विच इज़ अ परफेक्ट क्यूब, दिस इज 6 क्यूब। नेक्स्ट विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट लाइक द अदर। कर्टेंस हमें पता है, पिलो, ब्रेन, मैट्रेस ऑब्वियसली। ओके, तो हमें यहाँ पे वर्ड बनाना है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है। पहले लिखा है 5 पे क्या है हमारे पास R, 5 4 1, 5 4 1। 4 में क्या है हमारे पास O, एक है A, ठीक है। 2 3 2 3 2 3 2 3 6 7 क्या बना, ये कुछ नहीं बना। 3 2 हमें पास 3 2 4 3 2 4 5 6 7 ये भी कुछ नहीं बना। 6 7 6 7 6 7 6 7 4 4 5 इज़ 0 R, ये बन रहा है कुछ 0 R 1 3 1 3 2 1 3 2 स्टोरेज, ये आंसर है। नेक्स्ट हमें पता है क्या दिया हुआ है यहाँ पे, BCD +2, GHIJ +3, FGHMFBCDFGH और GHIJMNOP P आएगा। नेक्स्ट देखो, मिसिंग नंबर हमें फाइंड करना है। इसके अंदर कितने का मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 24 + 1 25। हमें पता है अ कंपनी इज फेसिंग फ्रीक्वेंट डेटा ब्रीचेस। कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है कि हायर साइबर सिक्योरिटी, हाँ हो सकता है। शट डाउन, सीधा शट डाउन करना, इट्स नॉट अ गुड क्राइटेरिया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम इसे लीव करेंगे। क्वेश्चन में दिया है सम स्टार्स आर नॉट कॉमेट्स,
स्टार से जाना है हमें कॉमेट्स पे, ठीक है, ठीक है, ये सही है। ऑल कॉमेट्स आर प्लैनेट, ऑल कॉमेट्स आर प्लैनेट, नेगेटिव आएगा विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। ऑल पोएट्स आर राइटर, सम पोएट्स आर क्रिटिक्स, सम पोएट्स आर, पोएट से हमें क्रिटिक पे जाना है, चला जाएगा, नहीं जाएगा। सम राइटर्स आर क्रिटिक, राइटर्स से जाना है क्रिटिक पे, सम राइटर्स पे जाना है क्रिटिक पे, चला जाएगा, ओनली 2, ठीक है। यहाँ पे पता है पाइथन, जावा, HTML, C++ या रूबी, तो HTML इसका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे है 1 3 9, 1 का क्यूब, 1 इंटू 3, 3 इंटू 3, 9 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81, ठीक है। MNOP, 2 का गैप हो गया, है ना, MNOP, PNOP, STUVWXYZAB, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है चेयर, CBCGH, ठीक है, RSST, ठीक है, ST, PQ नहीं, ST, BA, अब AB है, OP आएगा, ठीक है। यहाँ पे HI, ठीक है, OP, P होगा OP, PNO, और QR, तो KL, ठीक है, POP, NO, MN, ठीक है, देखिए MA मैप दिया हुआ है हमें, MAP एज अ 13116, 1 इज़ A, वेरी L का होता है हमारे पास 12, और A का होता है 1, P का होता है 16। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, 7 14, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय +7 -2, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। यू आर अ म्यूनिसिपल ऑफिसर एंड अ फैक्ट्री डंप वेस्ट इन द रिवर एट द नाइट, what should be your priority, हमें क्या करना है, वेट फॉर द हायर अथॉरिटी टू एक्ट, फाइंड द फैक्ट्री आफ्टर अ मंथ, नहीं, टेक लीगल एक्शन एंड इन्फॉर्म द एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट। आपने यहाँ क्वेश्चन देखो, ये दिया है 3 पेन को हम x ले लेते हैं और नोटबुक को हम y ले लेते हैं, तो उसकी वैल्यू होगी 76, और हमें दिया है कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन की x की वैल्यू हमें 12, तो नोटबुक निकालनी है, यहाँ पे 3 12 करेंगे विच इज 12 36 प्लस 2y इक्वल्स टू 76, y इक्वल्स टू 0 0 40, y इक्वल्स टू 20। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे हमें दिया है फ्रेंड FGH, दो की मल्टीप्लाई है, FGH RSTU प्लस 3, तो CDE ABCD, ठीक है, 2 ऑप्शन एलिमिनेटिंग, IJKLM प्लस 4 है, NOPQR, R वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें बताना है यहाँ पे व्हाट इज़ द सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम द राइट ऑफ 7th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट है ये, यहाँ से 7th एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 7th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, उसके सेकेंड, इसके हमें व्हाट इज़ द सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम द राइट, इसके सेकेंड एलिमेंट कौन सा है, 7, ठीक है। एक क्वेश्चन छोड़ा है, हमारे पास 5 मिनट है, लेट्स डू इट। क्वेश्चन दिया है देयर आर 8 कंपनीज, 8 कंपनीज हैं, जो है, इसके लिए हमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होगी, यहाँ पे हमें दिया है देयर आर 8 कंपनीज, 8 कंपनीज है, एयरटेल, अमेज़ॉन, FB, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, ठीक है, और गूगल, ठीक है, और HCL, इन्फोसिस भी है, और जियो, ये 8 कंपनीज हैं। अभी हमें नहीं पता किस ऑर्डर में लगी हुई है, टाइम वेस्ट।
कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 8 स्टोरी बिल्डिंग है, तो एक बिल्डिंग बना लेंगे हम 8 स्टोरी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे दिया है द बॉटम मोस्ट इज़ विद नंबर 1, उसको हम नंबर 1 से लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ लिख गया। While the topmost number is 8, at least 2 companies have office above the office of Flipkart. Flipkart के ऊपर दो, एटलीस्ट 2 तो होंगे या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम फ्लिपकार्ट को यहाँ फ्लिपकार्ट को हम कभी कहीं पे भी रख सकते हैं, ठीक है। अभी हमें दिया है नाइदर फेसबुक नॉर गूगल हैव एडजेसेंट टू HCL, ठीक है। द ऑफिस ऑफ फ्लिपकार्ट इज़ 2 floors above the Jio एंड द ऑफिस ऑफ एयरटेल इज़ एट even floor। पहले एयरटेल को even फ्लोर पे लग देते हैं, यहाँ पे भी हो सकता है एयरटेल 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, अब एयरटेल यहाँ पे भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एयरटेल यहाँ पे भी हो सकता है और एयरटेल यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। अब हमें क्या क्या दिखाया है कि द ऑफिस ऑफ HCL इज़ ऑन 7th floor, HCL का 7th फ्लोर पे है HCL, ठीक है। HCL, तो यहाँ पे HCL है तो ये तो हो नहीं सकता, गया यहाँ पे HCL, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, एंड इज़ नॉट एडजेसेंट टू एयरटेल, एयरटेल के एडजेसेंट नहीं है, तो फिर ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे एडजेसेंट आ जाएगा। तो हमारे पास 2 लैडर बचे ये, ठीक है। अब हमें क्या देना है कि द ऑफिस ऑफ इन्फोसिस इज़ नाइदर ऑन द इवन फ्लोर नॉर ऑन द प्राइम नंबर। अब इसमें से प्राइम ये है तो यहाँ इन्फोसिस नहीं हो सकता, ठीक है। प्राइम ये है, इस पर नहीं हो सकता इन्फोसिस, यहाँ इन्फोसिस नहीं हो सकता, ठीक है। और कोई प्राइम नंबर बचा नहीं, तो इन्फोसिस कहाँ हो सकता है, इन्फोसिस हमारा यहाँ हो सकता है, इन्फोसिस हमारे यहाँ हो सकता है, इन्फोसिस हमारे यहाँ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे दिया है देयर इज़ 1 floor बिटवीन फेसबुक एंड गूगल, फेसबुक और गूगल के बीच में 1 फ्लोर है, एटलीस्ट देयर इज़ 1 floor, ठीक है। तो फेसबुक और क्या दिया है, नाइदर फेसबुक नॉर गूगल आर एडजेसेंट टू ईच अदर। तो अगर मैं फेसबुक और गूगल यहाँ रख लूँ तो एक फ्लोर बन जाएगा उन दोनों के बीच में, ठीक है। और हमें क्या दिया है, नाइदर फेसबुक नॉर गूगल आर एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है। एटलीस्ट 2 कंपनी ऑफिस आर अबव द फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट के ऊपर 2 ऑफिसेस हैं, तो यहाँ नहीं आ सकते, ठीक है। द HCL इज़ ऑन 7th floor, द ऑफिस ऑफ एयरटेल इज़ ऑन even नंबर। क्या बताना है हमें, हाउ मेनी फ्लोर्स आर अबव द ऑफिस ऑफ गूगल, गूगल के अबव कितने ऑफिसेज हैं। मैं इसके कैन नॉट बी डिटरमाइन से जाना चाहूँगी। द ऑफिस ऑफ फ्लिपकार्ट इज़ 2 floor अबव द जियो, जियो के 2 फ्लोर अबव है फ्लिपकार्ट, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ होगा नहीं। और मैं जियो यहाँ रख लूँ तो फ्लिपकार्ट यहाँ होगा, नहीं फ्लिपकार्ट यहाँ होगा, और फ्लिपकार्ट और गूगल के बीच में, ठीक है, यहाँ पे जगह होगी। हम नेक्स्ट सेक्शन में मूव करते हैं। नाउ हु गेव द स्कार्सिटी थ्योरी, सबको पता है स्कार्सिटी थ्योरी किसने दी है, P.S. सैमुअल्सन ने।
सिग्निफिकेंस ऑफ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ पे है? इट विल बी इंडियाज लूनर बेस तो नहीं होगा, एक तरह से स्पेस स्टेशन, क्योंकि स्टेशन की बात हो रही है। एटिमोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोविंस कैपिटल ऑफ अजमेर, सबको पता है ये तो। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए दीनदयाल अंत्योदय, क्योंकि रक्षा महिला कोष के थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद नहीं होगी। जनधन योजना ट्राइबल्स के लिए है, महिला ई हाथ नहीं। साउंड वेव जब ट्रैवल करती है एयर से वाटर में तो क्या होते हैं? एयर से वाटर में तो स्पीड क्या होती है? डिक्रीज़ होती है, और वेवलेंथ भी क्या होगी? डिक्रीज़। फ्रॉम एयर टू वाटर साउंड वेव्स की बात हुई है तो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि मीडियम में वो इंक्रीज़ करती है। व्हाट इज़ द टर्म सक्सेसफुल शॉट? तो हम इसको हुप से डालेंगे। स्लैम डंक। How many which of the following Mughal emperor was responsible for the construction of Red Fort? Red Fort किसने बनाई है? शाहजहां। All eukaryotic cells are supported structurally by internal network of protein, internal skeleton, cytoskeleton, anti-doping सबको बताइए। Lord Curzon. The policy of Lord Curzon as a Viceroy of India are often viewed as a mix of progressive reforms and measures aimed at consolidating British control. Which of the following best exemplify the policy? Imperial development of agriculture to promote agriculture research नहीं। Recognition of police and establishment of civil introduction of reform in education नहीं। Preservation of best option यही होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, साक्ष्य एविडेंस की बात हो रही है। रिड्यूस द रोल ऑफ एविडेंस नहीं। इंश्योर एडमिसिबिलिटी ऑफ मॉडर्न एविडेंस ओनली गलत। अला एनोनिमस कोई भी थोड़ी ना होगा। सॉलिसिटर जनरल सबको पता है, तुषार मेहता। यक्षगान कर्नाटका। फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन ऋषभदेव। ऋषभदेव राइट। Which of following is incorrect? Level of economic development and terrain are determined of road density. Yes, road density is higher. No, wrong. केरला में सबसे ज़्यादा है। ये एक और है। Road density of Kerala is higher than, yeah, यही तो क्वेश्चन होता है। इनकरेक्ट पूछा है, और तो B is incorrect. Juvenile population कितनी है? It is 29.33. Lion's Mouth सिंगी खंबात सतलुज। Lion's Mouth सिंगी खंबात इंडस रिवर। लद्दाख और जास्कर को कट करती है ना संस्कार को। His succession failure and role in history was authored by I don't know. 36 National Games of India held in 2022 Gujarat across 6 cities, Ahmedabad, Gandhinagar, Vadodara. बड़ा comprehensive है। To which level of government to do taxes on railway ferries? Everybody knows. Rani Gendul is known as Naga spiritual political leader. She is from Meghalaya. Which two gas dominated Earth surface को in 2O2? हमें सबको पता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। सबको पता है हमारे अर्थ में सबसे ज़्यादा 78% 78% है। O2 है हमारे पास 21%, और आर्गन मिलता है हमें, फिर आर्गन मिलता है 3%। नो, फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है CO2 0.032%। ये मिलता है हमें ऑलमोस्ट
0 पॉइंट कुछ % आर्गन मिलता है हमें। व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ 6th 5-year प्लान? हमें 6th 5-year प्लान हमने याद करा था जब हम 6th सेंस का इस्तेमाल करके लोगों की हेल्प करते हैं। हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन ये सेकंड में है। फूड सेल्फ सफिशिएंसी थ्रू एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट ये फर्स्ट में मिलेगा। हम 6th सेंस का इस्तेमाल करके पोवर्टी एलिविएशन में काम करते हैं। FDI का पिलर कौन सा है? हमारा पिलर होगा लिबरलाइजेशन। विच आर्टिकल प्रोवाइड प्रेसिडेंट द पावर टू 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। खत्म। His successes, failures and a role in history was authored by? थोड़ा जितना टाइम मिलता है उतने में इसे साफ कर लें बोर्ड को, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन होगा। दैट इज़ गोना टेक लॉट ऑफ स्पेस एज वेल एज ओके। मैथ्स पे चलता है। हमें इसका आंसर बताना है। यहाँ पे हम क्या डिजिटल सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। 34.12 का होल स्क्वायर -7396, 9 से 9 कट गया, 3 और 6 तो 7 बचा। ये है 4 3 7 7 8 8 4 5 छोड़ो 4 4 ये हो गया 4 3 7 8 9 10 1 1 का स्क्वायर इज़ 1 1 - 7 इक्वल्स टू -6। तो इसमें क्या क्या ऐड कर दें कि 9 -6। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आएगा। 3 2 5 6 7 8 9 8 और 1 9, ठीक है। 5 4 9 6 ऑप्शन 1, क्योंकि माइनस में आंसर चाहिए हमें पहली बात तो। और यहाँ पे देखो 9 गया, 8 और 1 9, 5 4 9 6 5 11 माइनस तो गलत। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पॉपुलेशन हमारी ग्रोथ हुई है। पॉपुलेशन रोज टू 202 ईयर्स। तो फ्रॉम 160000 टू 26123 2 8 is 16, 2 2 3 is 6. Okay. The production of bottle rose to स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं हम इसका। स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते। 9 10 11 12 13 4 बटे 8 डिवाइड 9। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ पे रेंट पे दिया है हमने रुपीज़ इतना सिंपल इंटरेस्ट पे। तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100 का फॉर्मूला लगाएंगे। 1500 6 3 15 6 90 90 27 90 27 270 और 15 भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमें सूरज जो है ट्रैवल किया है, डिस्टेंस निकालना है, स्पीड इनटू टाइम। तो हमें दिया है 35/18
मल्टीप्लाई बाय 72, ठीक है। थर्टी फाइव बाई 18, 72, 9 to 18, 9 to 72, ठीक है। 2 4 5 4 20, 600 आ गया। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट में क्या बोला, पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड दिया है, इसकी डायमेंशन दिए हैं उनको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, इसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। 7 8 5 6 7 सबका सेम आ रहा है। 3 4 5 6 7 8 10 11, ठीक है। 1 ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। 2 ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से ऑप्शन में कोई एक है। इसका वॉल्यूम दिया है हमें, सम ऑफ द डायमेंशंस। अब सम ऑफ द डायमेंशन 7 4 11 21, ये भी ये 10 प्लस 11 ये भी 21 है। वॉल्यूम निकालते हैं। 4 इंटू 7 इंटू 10, 7 4 28, 280 आ रहा है। 7 3 21 इंटू 11 करो। 1 2 1 3 2, विच इज़ ऑप्शन 7 to 14, 2 ये वॉल्यूम इसका ये इसी के हिसाब से आएगा। सो नेक्स्ट में क्या है कि हमें दिया है एंगल सबटेंडेड बाय द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज 72। वी हैव टू फाइंड द लेंथ एंड इट्स लेंथ इज, इसकी ये लेंथ है 22 सेंटीमीटर, आर्क की लेंथ। रेडियस बताना है। एल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। रेडियस हमें पता नहीं है, विच इज इक्वल्स टू 22 से 22 गया, 9 8 72, 4 36, 8 5 सा, ठीक है। 8 5 सा 35/2, 35 इसका आएगा 17। ज़्यादा टाइम लग रहा है, आई नो। यहाँ पे दिया मैन स्पेंड 30% ऑफ इट सैलरी ऑन रेंट, 20% ऑन इज ग्रोसरी एंड 25 अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। 5 3 2 5 6 7 75% बचा। अब 100 में से 25% की वैल्यू है 9000। 25 25 25 25 3000, 75 75 75 25 25 चौके 360 हमें बताना है टोटल, ठीक है। स्टोर में क्या दिया है, स्टोर में दिया है हमें हमें 50% ऑफ बट चार्जेस 5% वैट, डिस्काउंट में मार्क प्राइस दिया है। मार्क प्राइस है 1600, उसको हमने बेचा 25% ऑफ में, लेकिन 105 का वैट लगा लिया, ठीक है। ठीक है, दिया था 25 चौके था 4 4 16 4 12 1260। नेक्स्ट ठीक है, कार कवर इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। हमें एवरेज स्पीड निकालें। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 30 45 90 अपॉन 45 इंटू 30, 45 इंटू 90 प्लस 90 इंटू 30। अब फाइंड करते हैं इसे। 45 3 ज़ा 3 15 4 12 12 13, 45 5 15 4 12 13 1 3 5 0, 45 9 5 जा 9 5, 45 3 जा 1 1350, 45 9 जा 9 5 जा 45 9 9 4 36 40 50 और 9 3 27 0
5 5 10 10 11 4 5 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हो गया। ये 0 से 0 गया, 9 9 से 81 बचा 90 दूनी नेक्स्ट बाद में करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या दिया है, 40 लीटर ऑफ मिक्सचर इज एसिड एंड बेस। क्वेश्चन में दिया है हमें 40 लीटर्स है विच इज़ इक्वल्स टू 3:1 विच इज़ 4। हमें 8 लीटर्स इसमें से निकाल लिया है, 40 लीटर से 8 निकाल लिया तो बचा 32, तब भी यही रेशो बनेगा विच इज़ 4 8 जा 8 या 24 4, ठीक है। अब हमने इसमें कितना मिला है, 1:3 मिला है, 8 के बराबर 4 के बराबर 2 6 विच इज़ इक्वल्स टू 4:1 4:1, ठीक है। 4 8 जा 32 8 आया यहाँ पे, विच इज 14 26, ऑप्शन इज दिस। देन क्वेश्चन में दिया है ललित कैन डू इन 15 दिन में, ठीक है, और लक्ष्मण 25 दिन में, ठीक है। इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम होगा 5 × 3 × 5, ठीक है, ये होगा 5 और 3। थोड़ा समय ज़्यादा इस वजह से लगा है क्योंकि इस पे बताना पड़ रहा है, तो इन दोनों साथ में काम करेंगे। 8 × 5 + 5 + d × 4 विच इज़ इक्वल्स टू 75। तो d की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी 15/4। जब इसको 15/4 से करेंगे तो 5 3 × 15, 3 से 5 4 5 × 20। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया है हमें विच इज़ 2:3 और रेडियस दिया है, रेडियस का स्क्वायर करके लिखेंगे तो 8:3 होगा ऑप्शन। नेक्स्ट में बोल रहा है प्रिज्म है, प्रिज्म जो हमारा उसका हाइट है, उसका हाइट ट्रिपल हो गया है, 3h हो गया, और बेस कांस्टेंट है तो पहले 1/3 प्रिज्म, तो ये ट्रिपल हो जाएगा क्योंकि केवल हाइट में चेंज आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कोन को मेल्ट किया हमने, कोन की इसमें क्या है, रेडियस जो है दूसरे उसकी रेडियस r/2 हो गई है, तो 1/3 पहले का r² h है पहले का ये, तो दूसरे का होगा पाई, r की वैल्यू होगी r⁴ और हाइट हमें निकालनी है, ये गया 48 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि ट्राइंगल है, साइन है 5/13, ये होगा 12, तो हमें कॉस भी बताना है विच इज़ 5/13। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 3 रेडियन को कन्वर्ट करो, 3 रेडियन को π/180 से करेंगे, 6 आएगा तो π/, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि साइन हमें गिवन है 5/13, तो कॉस भी सेम क्वेश्चन है, रिपीटिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, उनका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एक 45 है तो दूसरा 45 होगा, दूसरे 45 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ट्राइंगल का इन सेंटर 3:4 है और उसकी परपेंडिकुलर ये है तो यही इन सेंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहा है a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है 2 × a² + b²। a की वैल्यू है √3 का स्क्वायर 3 + 1 × 2 और 4 × 2 = 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि ट्राइंगल है, इसमें DB is parallel to DE is parallel to दिया है, ये 1:2 है, और AE है 5, तो 1/2 = 5/1 EC को हम x ले लेंगे तो 5 × 2 = ये आ गया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो कोड हैं सेंटर पे सबटेंड कर रहे हैं 50 डिग्री और इक्वल लेंथ है, तो दूसरे का भी एंगल 50 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है व्हेन इट इज़ 90 डिग्री एट द सेंटर, तो सेगमेंट का फॉर्मूला होता है 90/360 × πr²। पाई आर क्या है हमारे पास 100, और इसमें से हम
हमें इसका एंगल बताना है, तो हम ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, विच इज़ इक्वल्स टू हाफ इंटू 10 इंटू 10 इंटू साइन 90. साइन 90 क्या होता है 1, विच इज़ इक्वल्स टू 50. 9 5 4 36, तो ये 25 आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है 10 8 3/4 है, तो ये 5 होगा. तो साइन ए की वैल्यू होगी 3/5. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ललित किसी काम को 30 दिन इसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है. तो इन लोगों का एलसीएम होगा 5:2:3:4. ठीक है, तो ये 4 दिन में काम करते हैं. क्या दे आर वर्किंग टुगेदर फॉर 10 डे. 4 3 7 को 10 से ये 10 दिन तक काम करते हैं. उसके बाद सी ज्वाइन कर लेता है, तो सी ज्वाइन कर लेता है प्लस सी, और ये इस काम को ये लोग 5 दिन में कंप्लीट करते हैं. ठीक है, 5 दिन में कंप्लीट करता है. टोटल वर्क है हमारे पास यहाँ पे टोटल वर्क है हमें 120 है टोटल वर्क. तो 70 यहाँ पे माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 12 में से 7 गया 50 बटे 5 10. सी का जो आ गया, सी की वैल्यू है 3. अब पता है सी अलोन कितने में दिन में करेगा, 40, तो 40 डेज़ में अलोन सी करेगा. कौन सा क्वेश्चन रह गया, लेट्स डू दिस. यहाँ पे हमारा आंसर आया था 3 इंटू 30 इंटू 45 इंटू 90, और नीचे था हमारे पास 8 1 0 0 2 0 से 2 0 गया. 9 जा 3 जा 45 इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास, एक और बचा है. लेट्स डू दिस. इसमें बोला है कि इतने से रोज़ हो गया हमारा पहले हमारे पास था 1600. ठीक है, उससे किसी 100 प्लस x से वो बढ़ गया, ऐसा 2 बार हुआ जिससे 2600 हो गया. तो 16. ओके, नाउ टाइम्स अप. द जेनेसिस ऑफ ये बाद में करेंगे. ईडियम पूछा है, देर इज़ नो गेन सेइंग द फैक्ट दैट द कंट्री इज़ इन द डिफ़िकल्टीज़. कंट्री एक डिफ़िकल्टीज़ में है, उसमें कोई दोहराने की बात नहीं है. दैट मीन्स कंट्री इज़ नॉट डिनाइंग दैट कंट्री इज़ फेसिंग चैलेंजेस, या कंट्री इज़ मेकिंग सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस. क्या वो प्रोग्रेस कर रही है, नहीं. यहाँ पे कंट्री इज़ रिफ्यूजिंग टू एक्नॉलेज इट्स प्रॉब्लम, नहीं. ये है कंट्री इज़ फेसिंग प्रॉब्लम. अब यहाँ क्वेश्चन में देखो तो ये लिखा है ऑर्गेनोमेटेलिक डीपली थॉटफुल और मेलनकोलिक टोन, सैड टोन. It should be pensive. Next we can say conflagration, explosion, storm, flood is absurd हो जाएगा. इन तीनों में से कोई एक होगा. एक्सप्लोजन, स्टॉर्म भी थोड़ा एब्जर्ड है. अब ये एक्सप्लोजन और फायर दोनों का मतलब आग में है, तो इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है. तो आई विल गो विद फायर. लेट्स सी. एसोटेरिक का मतलब होता है दैट मीन्स द थिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, नॉट ईजी टू कॉम्प्रीहेंड. इसका एंटोनिम बताना है, तो मतलब बहुत जल्दी से हो जाएगा. ऑब्सक्योर मतलब अनक्लियर होता है. स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब बहुत अच्छे से. क्रिप्टिक मतलब काफ़ी टाइम लगेगा उसे क्लियर करने. एब्स्ट्रैक्ट मतलब भी. किक अप द रो, हम किक अप द रो करते हैं जब रोज़ को हम किक करेंगे तो उसमें से फस क्रिएट हो जाएगा ना. तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्रिएट केओस कर रहे हैं. रिएक्ट एग्रेसिवली इन सोशल सेटिंग. साइलेंट तो हम हो ही नहीं रहे हैं, अवॉइड भी नहीं कर रहे हैं इसमें. ठीक है, इसमें द स्टडी ऑफ कॉइन सबने याद किया हुआ है. न्यूमिस्मैटिक. हीट एनर्जी ऑफ फिजिक्स, थर्मोडाइनमिक्स. थर्मो लिखा ही नहीं है इसमें. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है फियर ऑफ ओपन स्पेसेस. एक्रोफोबिया हाइट होता है. क्लोस्ट्रोफोबिया बंद का होता है. जेनोफोबिया, जेनो रूट वर्ड है फॉर फॉरेन. तो क्या बचा हमारे पास, एगारोफोबिया. आफ्टर मंथ्स ऑफ नेगोशिएशन 2 sides arrived फिक्स्ड प्रपोजिशन का अराइव टू एन एग्रीमेंट, एट एन एग्रीमेंट. आई थिंक एट एन एग्रीमेंट है, फिक्स्ड है. द वर्कशॉप एम्स टू प्रोवाइड एंटरप्रेन्योर्स विद प्रैक्टिकल एडवाइसेस. इट्स एडवाइसेस एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसमें एस का प्रयोग नहीं करेंगे. दे हैड सेंड द इन्विटेशन टू द इन्विटेशंस बाय कुरियर. तो द इन्विटेशन
हैड बीन होगा, हैव बीन तो हो नहीं सकता, हैड बीन सेंट, हैड बीन बीइंग, ये वाला गलत हो गया, ये आईएनजी के लिए होता है। करंट हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट होता है उसका होमोनिम बताना है। तो द स्विमर फॉट अगेंस्ट द करंट ट्रेंड्स, जो हाल ही में चल रहे हैं। ये पूछना है द करंट डिबेट, ये इलेक्ट्रिक करंट की बात नहीं हो रही, ये हालांकि चलने वाला वो करंट है जो करंट न्यूज़ टाइप। तो ये भी उसी का बात बता रहा है। द करंट टेंड्स टू डिसेंट्रलाइज, हिज करंट एड्रेस इज़ अननोन, द मिनिस्टर स्पोक टू द करंट पॉलिसीज। ये वाला करंट पानी के करंट के बारे में बता रहा है। द स्विमर फॉट अगेंस्ट द वाटर करंट, पानी के करंट के। द मशीनरी वॉज नोन टू हैव बीन ऑपरेटेड मैनुअली ड्यूरिंग द टेस्टिंग फेज। तो इसका वॉइस चेंज करना है। तो वॉज नोन मतलब पास्ट में, तो देख लो वर नोन, मैनुअल ऑपरेटर्स वर नोन, वॉज नोन, ठीक है। टू हैव बीन तो इट हैड बीन तो रॉन्ग हो गया। इट वॉज नोन दैट समवन ऑपरेटेड, ये टेंस तो चेंज नहीं करते वॉइस में, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। समवन वॉज नोन टू ऑपरेट द मशीनरी, द मशीनरी वॉज नोन, तो समवन नहीं है, मशीनरी वॉज नोन है, तो इट वॉज नोन दैट समवन हैज़ मैनुअली। तो दे डिस्कस द प्रॉब्लम इन डिटेल्स क्या होता है? डिटेल होता है। दे डिस्कस द प्रॉब्लम इन डिटेल। अनकाउंटेबल नाउन में एस नहीं लगाते। द बुक इज़ मोर बेटर देन द प्रीवियस वन, द बुक इज़ more better than the previous one, the book is better than the previous one। more better में क्या है इसमें? the envoy reported that the negotiations were languishing before because neither party would concede procedural precedence। the envoy reported, तो reported तो नहीं आएगा क्योंकि दोबारा से reported तो नहीं लिख सकते, तो ये गलत हो गया। दैट वर लैंग्विशिंग, दैट मीन्स वर लैंग्विशिंग हो सकता है आर लैंग्विशिंग, वर लैंग्विश, बिकॉज नाइदर द पार्टी वुड एक्सेप्ट, वुड तो नहीं आएगा, नाइदर पार्टी विल बी तो नहीं आएगा, गलत, ये भी गलत, तो ये होगा ना आर लैंग्विशिंग, नाइदर ऑफ द पार्टी विल कंसीड, नो पार्टी कंसीडिंग, ये तो कुछ भी सेंस नहीं दे रहा। She said, what she said? I was very tired yesterday। अच्छा, she said, she was, क्योंकि I किसके साथ में चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन, तो she was है, पास्ट है, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, तो she had been very yesterday क्या होगा? that day, तो सब में yesterday लिखा हुआ है, गलत, ठीक है। Data from multiple resources are compiled for the report। पहले देखो 3 से शुरू है। द इंसाइट्स वर यूज्ड टू मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। डेटा फ्रॉम मल्टीपल रिसोर्सेज कंपाइल्ड। सेकंड क्या है? द डेटा वाज एनालाइज्ड टू डिराइव लॉजिकल इंसाइट्स। नहीं, यहाँ से शुरू करें, 1 से शुरू करते हैं। द डेटा फ्रॉम मल्टीपल रिसोर्सेज आर कंपाइल्ड फॉर द रिपोर्ट्स। द डेटा वाज एनालाइज्ड टू डिराइव द लॉजिकल इंसाइट्स। द इंसाइट्स वर यूज्ड टू मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। ठीक है, ठीक ही लग रहा है यार। नेक्स्ट में बोल रहा है दे से स्टार्ट नहीं होगा, द से स्टार्ट नहीं होगा, 1 से स्टार्ट होगा, और एक ही ऑप्शन है, जय माता दी। सो नाउ फर्स्ट द जेनेसिस मतलब टूटना, ऑफ जेनेसिस किस चीज़, ऑफ रेलवे स्टेशन मार्क्स वन ऑफ द ह्यूमैनिटीज़ मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव इंजीनियर फीस्ट। फीस्ट बोल तो मतलब फेस्टिव, कोई सेलिब्रेशन। तो ये बोल रहा है कि जो हमने रेलवे स्टेशन को चेंज किया है, ट्रांसफॉर्म किया है इंजीनियरिंग की मदद से, प्रोफाउंडली रीशेप कर रहा है वो, दोबारा से बना रहा है वो इंडस्ट्रियल सोशल इकोनॉमिक लैंडस्केप्स। एवरी प्रोटोटाइप सच एज हॉर्स ड्रॉन वैगन, पहले 16th सेंचुरी में घोड़ों से चलाया जाता था। यूरोप रिप्रेजेंटेड रूडिमेंट्री मतलब पास्ट, रूडिमेंट्री बोले तो रूडिमेंट्री पास्ट थिंग, जो पहली पुरानी रीति रिवाज, पूरे पुराने। प्रीकर्सर्स
प्रीकर्सर्स जो थिंग थे, हमारी चीज़ें थी, टू मॉडर्न ट्रेन्स, हमने जो चेंज किया है, यूटिलाइजिंग वुडन रेल्स टू मिनिमाइज फ्रिक्शन एंड फेलिसिटेट द मूवमेंट अक्रॉस द शॉर्ट डिस्टेंस। तो पहले वुडन रेल्स का इस्तेमाल किया जाता था फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस द शॉर्ट डिस्टेंस, छोटे डिस्टेंस के लिए वुडन रेल्स का। द ट्रू रिवोल्यूशन, जो सच्चा रिवोल्यूशन बना, हाउएवर इग्नाइटेड इन अर्ली 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी से पहले। ये जो हम वुडन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम 16th सेंचुरी में, अब 19th सेंचुरी में हुआ ये। द एडवेंट ऑफ स्टीम लोकोमोटिव्स, लोकोमोटिव मतलब रेल्स। पाइनियर्स, लाइक पाइनियर्स मतलब बड़े बड़े लोग, जो नोबल लोग हैं, लाइक जॉर्ज सीफ्स्टन, हुज फेमस रॉकेट एपिटोमाइज टेक्नोलॉजिकल पावर्स, डेमोन्स्ट्रेट द अनप्रेसिडेंटेड पोटेंशियल ऑफ स्टीम इंजन। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि उसके अंदर कितनी क्षमता है, स्टीम पावर, स्टीम इंजन के अंदर कितनी पावर है टू मूव पीपल एंड कार्गो, पीपल को भी करता है मूव और कार्गो, बड़े बड़े जो हमारे सामान हैं। द इनोवेशन कैटलाइज, कैटलाइज मतलब उसको बढ़ाने में मदद किया है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के तरह, रिवोल्यूशन में एक कैटलिस्ट की तरह काम किया है। निटिंग मतलब पिरोया है, डिस्टेंट रीजन, पास पास के रीजन को, इनटू कोहेसिव इकोनॉमिक फैब्रिक्स, एक तरह से मेटाफर की तरह यूज़ किया गया कि जैसे कपड़े हम बुनते हैं उसी प्रकार से ये जो स्टीम इंजन है उन्होंने उसको इकोनॉमिक फैब्रिक की तरह उसको एक्सेलरेट किया, अर्बनाइज किया है। अर्बनाइजेशन इन अनपैरेलल फेज्ड, अनपैरेलल पेस, पेस मतलब स्पीड। थ्रू आउट द 20th सेंचुरी द एसिडेंट्री ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स। तो 20th सेंचुरी में तो और भी ज़्यादा कमाल हो गया कि डीजल और इलेक्ट्रिक वाली ट्रेनें चलने लगी हैं, ऑफरिंग ग्रेट एफिशिएंसी, एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट हो रहा है। बुलेट ट्रेन्स जो इनाग्रेट हुई है जापान में एज शिनकानसेन 1960, रीडिफाइन एक्सपेक्टेशंस को रिगार्डिंग स्पीड, सेफ्टी एंड टेक्नोलॉजी सफिस्टिकेशन, इंस्पायरिंग ग्लोबल हाई स्पीड एंड हाइपरलूप प्रोटोटाइप्स, प्रॉमिस टू फर्दर इरोड द बैरियर ऑफ डिस्टेंस। ये भी और भी दूर दूर जाने का, जो पहले बैरियर होता था यहाँ से बहुत दूर दूर तक जाने का, वो तोड़ रहा है। येट एमिड द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ट्रेन रिमेन emblematic not merely of mechanical engineering but as a societal progression। ये पूरी सोसाइटी का प्रोग्रेस हो रहा है। टेस्टिमेंट्स टू ह्यूमन एम्बिशन टू कनेक्ट, एक्सेलरेट, ट्रांसेंड फिजिकल लिमिटेशन, हमारे फिजिकल लिमिटेशन को तोड़ रहे हैं हम, बैरियर्स को तोड़ तोड़ के आगे निकल रहे हैं। द ट्रैजेक्टरी ऑफ रेलवे इनोवेशन इनकैप्सुलेट अ नैरेटिव ऑफ रिलेंटलेस एडेप्टेशन wherein the epochal shift reflect। तो हमें बोल रहे थे अर्ली प्रोटोटाइप सच एज हॉर्स वैगन इन 16th सेंचुरी रिप्रेजेंट रूडिमेंट्री प्रिकर्सरी। तो पुरानी बात हो गई है तो प्रेजेंट तो बोलेंगे नहीं हम, कॉन्टिन्यूस में बात नहीं हो रही है तो सिंपल पास्ट। क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है अर्ली प्रोटोटाइप सच एज हॉर्स वैगन, हॉर्स ड्रॉन वैगन्स, early prototypes such as horse-drawn wagons, ways in 16th century Europe represented rudimentary precursors to modern train utilizing wooden rail to minimize frictions। तो पूछ क्या रहा है इसमें, what grammatical function does the phrase utilizing wooden rails, तो phrase बताना है, इसे हम चलो बाद में करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि closest meaning of supersede, वो क्या में हमने देखा है सुपरसीड का मतलब अपग्रेड तो नहीं होता, रिप्लेस करना किसी चीज़ को, ये सुपरसीड। ईच इपोचल शिफ्ट, इपोचल शिफ्ट अभी हमने इपोचल वर्ड यहाँ देखा था। येट द रैपिड ट्रेन गिरा, वन वेयर इन ईच इपोचल शिफ्ट रिफ्लेक्ट ब्रॉडर सोशल, इपोचल शिफ्ट एंशियंट पुराना, माइनर शिफ्ट थोड़े बहुत बड़ा, हाईली सिग्निफिकेंट एंड डिफाइनिंग शिफ्ट। बेस्ट कैप्चुलेट द टोन, नॉस्टैल्जिक तो है लेकिन क्रिटिकल है क्या, काफ़ी गंभीर तो नहीं है। इनडिफरेंट होना, फैक्चुअल, इनडिफरेंट तो नहीं है ऑथर हमारा यहाँ पे, ऑथर तो काफ़ी अच्छी बातें कर रहा है। कॉशियरी एंड स्केप्टिकल, कॉशियरी तो नहीं है, उसने तो बहुत अच्छी बातें बताई है। सेलिब्रेटरी है, एनालिटिकल है। तो एक क्वेश्चन रह गया हमारा, लेट्स सी क्या कहता है। द ग्रामेटिकल फंक्शन डज द फ्रेजेस यूटिलाइजिंग वुडन रेल्स मिनिमाइज फ्रिक्शन सर्व्स, तो क्या वो एडजेक्टिव क्लोज है। मॉडिफाइंग वैगन वेज, एडवर्बियल फेज एक्सप्लेनिंग द मैनर तो नहीं बता रहा, मैनर तो होता है इन अ गुड वे, इन अ बैड वे। ये यूटिलाइजिंग वुडन रेल टू मिनिमाइज फ्रिक्शन,
फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए, तो आई विल गो विद एडजेक्टिव क्लॉज। ओके लेट्स सी, हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, लेट्स सबमिट दिस। We got 178 numbers, so we have cleared the cutoff. Thank you. For more such videos, like and subscribe to my channel. हम यहाँ पर बहुत सारे मॉक टेस्ट सॉल्व किया करेंगे, रोज़ प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे ही इतने ही नंबर और इससे भी ज़्यादा नंबर लाकर नंबर 1 पोजीशन पे आने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है, एक स्माइली लास्ट में बना देते हैं, इतना हमने 1 घंटे तक बैठ के देखा है। सो थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक, बाय बाय।